सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 में आपका स्वागत है। भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में बैठे तमाम जो मेरे रिपोर्टर्स थे उनको भी धन्यवाद। लेकिन आज आपको मैं ये सीओ का पूरी खेल आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सोमवार को आप लोग इसको जरूर देखेंगे। मेरे साथ हैं एक ऐसा शख्सियत जो पहचान की मोहताज तो शायद नहीं है। हमारे मित्र भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और झारखंड प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के आरपीएन सिंह साहब हैं। गृह राज्य मंत्री भी रहे हुए हैं और कोरोना से अभी भी ठीक हुए हैं और झारखंड पहुंचे। पिछले बार ये जब आए थे झारखंड में हमसे मुलाकात नहीं हुई थी इनकी, लेकिन ये कोरोना से संक्रमित हो गए थे। आरपीएन साहब सबसे पहले तो न्यूज 11 में आपका स्वागत। आरपीएन सिंह साहब ये बताइए, जो संक्रमण का दौर गुजरा, मुझे भी कोरोना हुआ, आपको भी कोरोना हुआ, पूरा देश को कोरोना, मैंने पूरे बहुत सारे दोस्त हम लोगों ने खोया है। तो आज अब जब पूरे देश, पहले तो हम देश के ऊपर बात करेंगे, पूरे देश पे जब हम कोरोना का आज वैक्सीनेशन शुरू हो गई, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं, ये जो महामारी सिर्फ हमारे देश को नहीं पूरे विश्व को इसने जिस तरह की गंभीर परिस्थिति में डाली, मेरे जिंदगी में अब मुझे पूर्ण विश्वास है आप और हमारे जिंदगी में ऐसी महामारी हमने कभी भी इस विश्व में नहीं देखी थी। सबकी सोच भी थी और सबने प्रार्थना भी की थी, इसका इलाज या कोई वैक्सीनेशन इसके लिए साफ तौर से आना चाहिए। मैं उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहूँगा। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, और जो वैक्सीनेशन का एक जो प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है वो हमारे देशवासियों के लिए एक गौरव की बात है। और जो बच्चों को वैक्सीनेशन भी मिलता है विश्व भर में, तो वो ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही बनता है। तो टीकाकरण जो शुरू हुआ है देश में, ये एक ऐसा है, एक लड़ाई विश्व में इस पर जीतने के लिए एक अहम सवाल है। हिंदुस्तान में हम सबको इस महामारी से टीकाकरण के वजह से स्पष्ट तौर से ठीक होने का मौका अवश्य मिलेगा। साहब ये बताइए, काफ़ी आप क्रोधित भी होते होंगे, एयरपोर्ट से उतरते हैं न्यूज 11, रूम में बैठ के मीटिंग करते हैं न्यूज 11। नया साल की आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ, मकर संक्रांति का भी शुभकामना दे देता हूँ। सबसे तीखा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि काफ़ी दिन बाद आए, बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं नए साल की आपको और आपके दर्शकों को बधाई देता हूं और ये साल सबके लिए अमन चैन से बीते, सबके घर में उन सबका भविष्य सुखमय हो। और मकर संक्रांति की भी देता हूं। और न्यूज़ 11 की जहां तक आपने बात की, कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी आता है कि जहां भी जाते हैं, कोई भी मीटिंग करने जाते हैं, गोपनीय भी रखना चाहते हैं, परंतु आपके रिपोर्टर हर जगह मिल जाते हैं। पर आप न्यूज चैनल में हैं, हम पॉलिटिक्स में हैं, तो अब हम लोग को भी सब जगह होना होता है और आप लोग को भी है। तो पर मैं आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि भले दिन हो रात हो, वो चारों तरफ हमेशा ठंड हो, गर्मी हो, वर्षा हो, उपस्थित रहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक काम है। सबसे जरूरी चीज मैं जो समझता हूं नए साल में, कोविड की वजह से बड़े एक बजटरी इफेक्ट भी बहुत तगड़ा देश में भी पड़ा और झारखंड में भी पड़ा। दुख की बात है और इस चीज के साथ हमने संज्ञान में जनता के को भी दिया है, आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से भी दिया है कि बजटरी सपोर्ट जो होता है किसी भी स्टेट का, वो उसका हक होता है। वो सरकार का हक नहीं होता है, उस प्रदेश के लोगों का है, तो जनता का हक होता है। और झारखंड एक, भले हम भारतीय जनता पार्टी के ये राज नहीं चल रहा है प्रदेश में, पर केंद्र की जो सत्ता सरकार होती है उसको सब प्रांतों को एक नजरिया से देखना चाहिए। अफसोस की बात है कि जो पैसा झारखंड के वासियों का है, जो पैसा झारखंड की, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने तो हमेशा जब भी बात की है, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष में है, अगर हम में कोई कमियां हैं उनको जरूर उजागर करनी चाहिए, विपक्ष का काम है।
और हम उन कमियों को दूर करने का अवश्य प्रयास करेंगे। परंतु उतना ही जिम्मा उनका झारखंड प्रदेश के लोगों से भी, जो पैसा झारखंड के लोगों का है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आवाज उठानी चाहिए। अफसोस है कि एक साल में उन्होंने एक बार भी इस चीज या इस मुद्दे पर कहीं भी पहल नहीं की। ये बताइए, आज ताज़ा सीएम से मिल के आए हैं, सीएम से मिलने के बाद शायद पहला इंटरव्यू आपका हो रहा है। हमारे यहाँ डीवीसी का मुद्दा चल रहा है। हमारे जब राज्य में मुख्यमंत्री ने कई बार हमें कहा इंटरव्यू में कि जब मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, मैं कैसे चलाऊँ मैं समझ नहीं पाता हूँ। फंड मैनेजमेंट उनका एकदम बिगड़ गया है। शायद जो वो आरोप लगाते हैं कि पूर्व की सरकार ने सारे पैसे खर्च कर दिए, एक्स्ट्रा लोन ले लिए। तो आप आज क्या सलाह करके आए, क्या उनको ये स्टेप दे के आए कि कैसे आगे चलना है इस स्टेट को? देखिए, एक है जो पैसा झारखंड का है उसके लिए हमको कोर्ट जाना पड़े। यहाँ जैसे जो कई सेक्टर्स हैं जिससे शेयर झारखंड का होता है, वो माइनिंग की वजह से हो, कोल की वजह से हो, मिनरल की वजह से हो, उस पैसे का हक यहाँ की ये सारा संपत्ति झारखंड का है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनली एक पैसा झारखंड के हिस्से में आता है। अगर वो पैसा भी अगर केंद्र सरकार ले जाती है तो हम उसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, एक जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लड़ाई होती है उस पर लड़ेंगे, और तीसरा कोर्ट तक जाना पड़े उस पर भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। फंड की कमी रहे या न रहे, पर हमें गर्व है कि इस एक सालों में जो वादे जनता से किए थे, साफ तौर से हमने कहा था कि किसान ऋण माफ होगा। बजटरी कमी के बावजूद हमने 50,000 किया, और 2 लाख तक जो हमने बोला है वो करके दिखाएंगे। किसान इस देश का अन्नदाता है, उसके साथ कभी भी खिलवाड़ हमारी सरकार कभी नहीं कर सकती है। हमने वो वादा किया, 50,000 बढ़ा। हमने लाल कार्ड, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रहते हैं कार्ड, उसको 15 लाख तक इस महामारी में हमने पहुंचाया, और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस महामारी में हमने किसी को भूखे नहीं सोने दिया। नहीं, इसमें सरकार ने एक अच्छे पहल भी किया था कि जो भी लोग आ रहे थे कई तरह के कैंटीन खोले थे जी। लेकिन बाबूलाल मरांडी के पास मैं इंटरव्यू किया था, उनका ये कहना था कि हेमंत जी ने जो कहा है कि 5 लाख नौकरियां देंगे, तो अभी तक नहीं दी है। नहीं, बाबूलाल मरांडी जी अभी नए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते थे अब तो उन्होंने पूछना बंद कर दिया, वो सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। हमारे मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं, ये सरकार बाबूलाल मरांडी जी को शायद गलत फहमी है कि 1 साल के लिए बनी, ये 5 साल के लिए सरकार बनी है। इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमें पूर्ण बहुमत जनता ने दे रखा है, और 5 सालों में जो हमने वादे किए, बाबूलाल मरांडी जी, एक सरना कोड भी लगता था उनको कभी नहीं हो पाएगा, वो भी हमने विधानसभा में पहले साल में पारित कर दिया है। अब अगर बाबूलाल मरांडी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पा रहे हैं तो सारा दोष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं, सारा दोष सरकार को क्यों दे रहे हैं? मैं समझ सकता हूं उनको तकलीफ है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े उम्मीद के साथ गए, लीडर ऑपोजिशन का पद नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी उससे बहुत दुख है। अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए लाई थी, अब ये इलेक्शन के देखिए मुख्यमंत्री लाई थी कब, इसका मतलब जो उनके मुख्यमंत्री थे, कौन थे उनके मुख्यमंत्री? रघुवर दास जी। इसका मतलब बिल्कुल नाकाम थे कि जब इलेक्शन हट गया, तब जब विपक्ष में थे तो बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, जब सरकार में थे तब इनको बाबूलाल मरांडी जी का क्यों नहीं ख्याल आया? एक सवाल जी, ये बड़ा प्रासंगिक सवाल है। जहां भी बैठो, चाय पियो, रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, सब जगह एक ही बात होती है, कांग्रेस के विधायक तो भाई बिक जाएंगे। क्या ये मुमकिन है या क्या ये ऐसा हो रहा है? नहीं देखिए, ये चर्चा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में, झारखंड में की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में चर्चा की बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है साफ तौर से प्रजातांत्रिक ढांचे के खिलाफ है, और इस चीज को हमने उत्तराखंड में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, हम कौन सा प्रांत है, गोवा में देखा, मणिपुर में देखा, कौन सा प्रांत नहीं है
जहां उन्होंने विधायकों का खरीद फरोख्त करने का प्रयास नहीं किया है। पर अफसोस की बात है कि झारखंड की सरकार और झारखंड के विधायक बिल्कुल तटस्थ हैं, और जो चर्चा होती है ये तो होती है। अगर आप समझते हैं कि ये खूबी है भारतीय जनता पार्टी की कि विधायकों को खरीद लेते हैं, तब जनता इसका फैसला करेगी। तो अब परिस्थिति पैदा क्यों होता है कांग्रेस के अंदर कि विधायक खुद ब खुद उठकर दूसरी तरफ भाग जाते हैं? क्या कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है? क्या कुछ मॉनिटरिंग पावर नहीं है? या क्या असंतुष्टि इतना बढ़ जाता है कि भाई हम इस घर से उस घर चले जाएं? नहीं, देखिए ये सब काम होता है, इतना प्रलोभन लोग देते हैं। हर आदमी इतना पैसा अपने जिंदगी में नहीं देखा है। लोग बोलते हैं गरीबों की सरकार है, गरीब की सरकार है, किसानों की सरकार है। सारा पैसा जब आप विधायकों के खरीद फरोख्त में ही फूंक दे रहे हैं, इसीलिए आपको किसान का आंदोलन नहीं दिखता है। आपको लगता है किसान बिल्कुल खुश है। मीनिंग लाखों किसान इस ठंड में दिल्ली में बैठे हुए हैं, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, लाखों लाख लोग बैठे हुए हैं। 50 दिन से ज्यादा हो गए, 60 से ज्यादा हमारे अन्नदाता का देहांत हो गया, पर भारतीय जनता पार्टी की उनके लिए फुर्सत ही नहीं है। मीटिंग में बुला के कुछ बात नहीं है। सिंपल चीज है। देश का किसान साफ तौर से कह रहा है कि ये कानून आप वापस ले लीजिए और एमएसपी दे दीजिए। ठीक है, चलिए हम राज्य पे आते हैं। कांग्रेस के साथ जेएमएम की अभी जो तालमेल चल रही है, जो सरकार चल रही है, कितना ट्यूनिंग सही से बैठ पाया है? आपने अगर एक साल जो 29 तारीख को हमारा एक साल कंप्लीट हुआ था, और जिस तरह का हम सेलिब्रेशन और जो जो चीजें हम लोग ने अनाउंस की और जो जो हम लोग की उपलब्धि रहा, कहीं से भी आपको लगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट चल रही है? लगा कि दोनों पार्टी बिल्कुल एक साथ जैसे चल रही हैं, और बिल्कुल एक साथ होकर जो वादे हमने झारखंड के लोगों के साथ किए, उन वादों के लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। कल रात को आप कहीं मिले थे, चाय पी रहे थे हम लोग, तो आपने भी माना कि हेमंत एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सरल, सीधा साधा और एक मिलनसार व्यक्ति है। फिर भी अगर 3.36 का झटका लगता हो और उनका बीपी बढ़ जाता हो, तो आप जैसे इंस्टीट्यूशन जो कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति को आप पढ़ते नहीं है, राजनीति का एक उपन्यास भी लिख सकते हैं, आप लोगों की कितनी मदद की जरूरत है स्टेट को? अभी एक झटका आया, छोटा सा झटका था। नहीं, कोई झटका तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, और कोई झटका बिल्कुल नहीं था। और मैं तो समझ नहीं सकता कौन से झटके की आप बात कर रहे हैं। अब देखिए साहब, कोई अगर कोई बयान दे दे, कुछ कर दे, सारे विधायक यहीं थे, सबके क्षेत्रों में थे, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कौन से झटके की बात हो रही है। ऐसी तो कोई बात है नहीं। कुछ लोग रच रहे हैं आपके सरकार के विरुद्ध, तो उसको आप लोग कैसे तोड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जिस प्रदेश में भी जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उनका एक काम है कुचक्र करना, जनता की समस्याओं के साथ विपक्ष में होकर एक सशक्त आवाज जनता की बनना नहीं चाहते हैं। 5 साल वो इसी में गवा देते हैं कि राजस्थान में देखिए, जनता के आवाज को नहीं उठाएंगे, किस तरह सरकार गिराए, किस तरह सरकार बनाए, यही उनका 5 साल में राजस्थान में रहा है। अफसोस की बात है कि आपको अगर जनता ने विपक्ष में मौका दिया है, तो आप जनता की आवाज को बुलंद करें, जो समस्याएं जनता की हैं उनको उजागर करने की प्रयास करें। आप इतना सशक्त विपक्ष बने कि अपनी आवाज से सरकार को झुकाने का काम करें, परंतु ये नहीं है कुचक्र पे कुचक्र करते हैं। सर ये बताइए, शायद हमारे नज़र में ये पहला गवर्नमेंट है, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, न तो लोग बोलेंगे बिकाऊ मीडिया है, हम हेमंत जी का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मुख्यमंत्री का बड़ाई कर रहे हैं कि उन्होंने एयरलिफ्ट करा के भी लोगों को झारखंड लाया इस कोरोना काल में। चूंकि हम लोग कोरोना काल में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, उसीलिए हमारे तमाम लोग कोरोना से इफेक्टेड हुए थे। क्या इसका श्रेय इस गवर्नमेंट को नहीं जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप अगर देखिए, गांव में पूछिए, मजदूर से पूछिए, तो सब लोग ये गठबंधन सरकार की, मुख्यमंत्री की भी तारीफ करते हैं, सरकार की भी तारीफ करते हैं। हमने अगर कांग्रेस के दफ्तर में आपने देखा होगा, हमने किचन खुलवाए पार्टी की तरफ से,
ट्रेनों के लिए हमने व्यवस्था बाकी प्रांतों से भी करवाने की किया। साफ आपने बिल्कुल सही बात कही, ये पहला प्रांत होगा जहां मजदूर को प्लेन से वापस लाया गया। तो इतना हम जागरूक थे जो जिस तरह हमारे मजदूर झारखंड के बाहर फंसे हुए थे कि उनको बिल्कुल सावधानी से बड़े ही ना कोई उनको झंझट से हो वापस अपने घर आ जाए। पैसे नहीं दे रहे हैं, जो कि हेमंत जी का कहना है। डीवीसी पैसे बाकी जरूर हैं, लेकिन पैसे इतने दिनों की बाकी हैं जो इनके ऊपर कर्ज हो गया, और रह के वो बिजली काटने की बात करते हैं, धमकियां देते हैं। क्या आप लोग, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या आप लोग क्यों नहीं दिल्ली में जाके एक केंद्रीय नेतृत्व से आप लोग मुलाकात करके ये बताते हैं कि भाई उस स्टेट को मदद तो करो? नहीं, देखिए साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं किस तरह का व्यवहार सरकार का है। यही रघुवर दास जी की सरकार में करोड़ों रुपए बाकी थे बिजली की, एक भी पैसा उन्होंने मांगा उनसे और एक बार भी बिजली काटी। हमें सिर्फ कहा गया, जो पावर मिनिस्टर है, कि आपने अगर इतना पैसा जमा नहीं किया हम लाइट काट देंगे। उन्होंने लाइट काटा हजारीबाग और सारे क्षेत्र का धनबाद, हजारीबाग, ये सब लाइट काट दिया। यही काम जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं किया? ये लोन जो हुआ था हमारे समय, हमारे कार्यकाल में तो नहीं हुआ था। क्या डबल होने से ट्रेन तेज भागती है? बिल्कुल नहीं भागती है। आपने झारखंड को देखा ना, कहाँ डुबो दिया है। आप तो ऐसा है कि ये मेरे घर का बजट नहीं है, ये झारखंड का बजट है। ये पूरे पटल पे, विधानसभा के पटल पे है कि कितना पैसा और कितना कर्ज सरकार ने लिया है। तो अगर ये डबल इंजन की सरकार थी तो इतना जो लिमिट से ज्यादा लोन पे ये सरकार चल रही थी और केंद्र सरकार मुंह देख रही थी। और अगर डबल इंजन की सरकार होती तो विकसित क्यों नहीं हुआ झारखंड? अधिकारियों पर आप लोग क्या लगाम लगा रहे हैं? यहाँ पर जिस विभाग में हम लोग हाथ डाल रहे हैं वहाँ करप्शन ही करप्शन है। सीओ, बीडीओ, डीएलओ, कुछ बड़े अधिकारी, कुछ बड़े सचिव लेवल के अधिकारी, ये तमाम लोग अकुंठ माने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं देखिए, हम इस पे बिल्कुल भी नो टॉलरेंस ऑन करप्शन। साफ तौर से मैं आपको कहना चाहता हूं, नो टॉलरेंस ऑन करप्शन। अफसोस की बात है कि हमारी सरकार दिसंबर में बनी, शपथ ग्रहण दिसंबर में हुआ। जब तक मंत्रिमंडल बना उसके बाद सब चार्ज वाज बट के जब सरकार काम में आई तब तक कोरोना की महामारी शुरू हो गई। और जैसे मार्च में लॉकडाउन हुआ तो प्राथमिकता पूरे सरकार की हो गई। तो हमने जिस तरह की सफाई या जिस तरह का भ्रष्टाचार 5 सालों में जनता ने देखा था, उसको साफ करने का मौका इस सरकार को अवश्य नहीं मिला। कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि एट नो कॉस्ट नो टॉलरेंस टू करप्शन इन झारखंड। साफ तौर से हमारा ये है, बिल्कुल सीएम साहब ने साफ कहा है कि साहब बिल्कुल अगर कोई होगा इसमें, मेरे तरफ से देयर इज नो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। और इसमें कोई पाया जाएगा व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा अधिकारी हो, छोटे से छोटा अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होगी। ये बताना चाहता हूं, यही खाद्य आपूर्ति जिसमें हमारे रामेश्वर उरांव जी मंत्री हैं, उसमें हमने 77 एफआईआर दर्ज किए हैं जो घोटाले अनाज के वितरण में कोविड में हो रहे थे। तो देयर विल बी नो टॉलरेंस एंड कांग्रेस पार्टी इज बिल्कुल कमिटेड है। किसी कीमत पे होगा, हमें किसी से लड़ना पड़ेगा, हम उस पे लड़ेंगे। ये बताइए कि आप पर हम जब चाय पी रहे थे कल, तो आपने एक चिंता जाहिर की थी यहाँ के कानून व्यवस्था पर कि मुख्यमंत्री के काफिले पे हमला हो जाता है। क्या सीनियर अधिकारी दोषी नहीं है? सिर्फ आप नीचे के अधिकारियों को दंडित कर दे के हाथ झाड़ सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल इसमें मैं समझ, चूंकि आप एमएचए में थे, चूंकि आप गृह मंत्री थे, मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल साफ तौर से मैं समझता हूँ, हम इस पे जो इंटेलिजेंस है एज फार एज दीज मैटर्स आर कंसर्न, इस पे साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी उनसे वार्तालाप भी इस पे हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस पे सुधार लाने की बहुत जरूरत है और जो नेसेसरी स्टेप से मुख्यमंत्री हैं
तो अपने आप वो उन्होंने एक पॉलिसी बना के उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये एश्योर कर रहे हैं, आज नया साल में बैठा हूं, कि आपके विधायक इंटैक्ट हैं, मजबूती के साथ आपके साथ हैं? मैं तो ये सवाल आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये सवाल थोड़ा कांग्रेस पे सवाल पूछ लेते हैं। 4 साल से प्रदेश कमेटी बिना, माने प्रदेश कांग्रेस बिना कमेटी के चल रही है और आप प्रभारी हैं, ये सवाल बनता है मेरा। देखिए आपके संगठन में किस माध्यम से आप अपना टीवी चैनल चलाते हैं ये आप तय करेंगे। नहीं, मैं एक मिनट सोच लेता हूं। हमने कभी भी कांग्रेस के किसी और प्रांत में आपने जोनल कोऑर्डिनेटर का नाम सुना है? हमने यहाँ जोनल कोऑर्डिनेटर देके उनको लोकसभा से लेकर विधानसभा तक 5 जोनल में बांटकर अब मैं उनको उपाध्यक्ष बना दूं या जोनल कोऑर्डिनेटर बना दूं। हमने यहां हमारे 5 कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। हमने हर विधानसभा का एक अध्यक्ष नियुक्त किया रखा है। तो ये क्या संगठन का काम? क्या सिर्फ महामंत्री उन्हीं का नाम है? उनको अगर महासचिव बना दूं तो आप समझेंगे पीसीसी बन गई। अगर उनका नाम विधानसभा अध्यक्ष के नाम से, किसी और विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष है नहीं। तो ये सिर्फ हमने बिल्कुल माइक्रो मैनेज करने के लिए ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया, और जो काम उपाध्यक्ष करते हैं वो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। आज से नहीं, लोकसभा के टाइम से कर रहे हैं। और महामंत्री जनरल सेक्रेटरी की है, हमने रमेश्वर उरांव जी को बोला है। उसमें अगर और लोगों को बनाने की जरूरत है आप जरूर हमें लिस्ट भेजिए। जब लिस्ट भेजेंगे तो उस पर अप्रूवल देने की बात होगी। और बताइए, सुखदेव भगत, प्रदीप बालमुचु, इसको आप वापस, इन लोगों को, इस तरह की शख्सियत को आप वापस ला रहे हैं कांग्रेस में, कि अभी बात आलाकमान तय करेगी? नहीं, दोनों लोगों ने, वो सुखदेव भगत जी हों या बालमुचु जी हों, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, दोनों इलेक्शन के समय कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े। परंतु इलेक्शन के बाद उनको आत्मग्लानि हो रही है। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से माफी मांगी है दोनों जनों ने। कांग्रेस उस पर जब उचित समझेगी कार्रवाई करेगी। आरपीएन सिंह साहब, ये बताइए, चूंकि आप राजा घर के भी हैं, आप पर जब आरोप लगाते हैं लोग, ये व्यक्तिगत सवाल पूछना नहीं चाहिए ऑन द कैमरा, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं चूंकि आप मित्र भी हमारे, कि आरपीएन सिंह साहब को यहां से मंत्री लोग पैसा भेज रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए इस पे देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, बुजुर्ग नेता हैं, हो सकता है उनको कुछ मुझसे ना समझी हो गई हो, परंतु उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। और 30 साल से राजनीति में हूँ, विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा। इस तरह की बातों पर मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो डिसीजन, ये जो बात है, मेरे बारे में कांग्रेस के नेतृत्व जानता है, वर्कर जानते हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी जानते हैं। बताइए हमें, हमारा सवाल ये है, सुबोध सहाय और फुरकान अंसारी जैसे पुराने कांग्रेसी को आज हम कहीं खोज के नहीं पाते हैं। कोई भी पार्टी कार्यक्रम में कभी कतल दिखाई पड़ जाते हैं, तो कहाँ कहीं मिसमैनेजमेंट है, उसको भी आप पाटने की कोशिश करेंगे? नहीं देखिए, प्रदेश अध्यक्ष सबको हर कार्यक्रम में बुलाने का प्रयास करते हैं, बुलाते भी हैं, और कई कार्यक्रम में दोनों लोग उपस्थित भी रहे हैं, और जो उनको ड्यूटी दिया जाता है वो करते भी हैं। परंतु देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी है, प्रजातांत्रिक है। अगर इनको कोई संकट है मुझसे, या इनको लगता है मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं, तो कांग्रेस में मेरे से भी ऊपर लोग हैं, तो अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए रास्ता है। अफसोस की बात है कि अगर मेरे से उनको दिक्कत है तो प्रेस में बोलने का क्या मतलब है? तब इसका मतलब कोई उनको दिक्कत नहीं है, अनुशासनहीनता है। परंतु अगर इनको दिक्कत है कि हमारी तो प्रजातांत्रिक पार्टी है, स्वयं लोग ऊपर भी हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, तो शिकायत करनी चाहिए। अगर सही पाई जाएगी तो मेरे पे भी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करेगी? सवाल और है कि रोज आपके 3 ही लोग, आपके यहाँ भी अनुशासनहीनता का ही हम आपको सवाल उठाते हैं। 2-3 लोग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 2-3 लोग ही मीडिया को चला रहे हैं।
ये स्पेसिफिक सवाल नहीं है, ये आपके कार्यकर्ता हमें बोले हैं कि आप जरूर इस सवाल को आरपीएन सिंह साहब से पूछिए, क्या हो रहा है, क्यों नहीं, आपके पास फेस नहीं है, फेस की कमी है कि तीन ही लोग हैं जो बात को नहीं, उठाएं? हमने एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछेंगे सवाल तो साफ तौर से हमारे मीडिया प्रभारी एक हैं जिनको शायद आप भी जानते हैं, राजेश ठाकुर जी, और उनके नीचे कई लोग प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। अगर ऐसी कोई आपने बात उठाई है तो मैं इसकी ये देख के इस पे मैं इसकी जानकारी आपने मुझे दी, मैं इस पे तत्काल अध्यक्ष जी से पूछ के बात करूँ। आप भी हंस लेंगे। एक आपके मंत्री हैं बादल पत्रलेख, रोज उनके वेशभूषा बदल जाते हैं, और इस कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन के ऊपर शायद उतने खर्चे नहीं हुए होंगे जितने उनके डीजल के खर्चे हुए हैं। उनके बॉडीगार्ड उनसे भागने के लिए तैयार हैं। बादल पत्रलेख अभी आपके पास रहेगा, थोड़े देर बाद वो दुमका में कहीं रहेगा, थोड़े देर बाद वो पलामू में रहेगा। हम लोग हार गए उनसे कि वो गाड़ी में ही सोते हैं, सुनते हैं। ऐसे कैसे एक मंत्री का प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है? मैं समझता हूं कि पहली प्राथमिकता होता है कि मंत्री को अगर जनता के बीच में रहे और पूरे प्रांत में अगर सिर्फ विधानसभा ही अपना देखते रहे तो उसको विधायक रहना चाहिए। अगर मंत्री बने हैं तो उनको पूरे प्रांत में घूमकर उनको हेलीकॉप्टर अलर्ट करा दीजिए। ठीक है, मैंने उनसे बात भी की है कि आपको कार्यक्रम में 4 बजे बुलाया जाता है तो आप थोड़ा लेट पहुंचते हैं, तो बोले सर इतना कार्यक्रम, तो मैं बोला कार्यक्रम कम दीजिए, नहीं तो इतना कार्यक्रम देंगे तो 4 बजे से जगह आप 10 बजे रात को पहुंचेंगे। मंत्री लोग उठाते हैं। देखिए ऐसा है, देखिए ये बादल पत्रलेख एक हैं। नहीं, देखिए फोन की बात जैसी है, देखिए सर अब जैसे मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, आपके यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, कार्रवाई की नहीं मैंने देखिए उनको कई बार सख्त निर्देश दिया गया है, पर ऐसा है मंत्री अगर मीटिंग में, अब मैं ही हूं साहब आपके चैनल पे बैठा हूं, आपके साथ बैठा हूं, फोन अगर मेरा बजेगा 10 बार भी बजेगा तो मैं उठा नहीं सकता हूं। तो कभी कभी मंत्री कभी मीटिंग में होता है, कहीं कोई कार्रवाई में, पर इनको हमेशा हिदायत देता हूं कि आपको कार्यकर्ता प्रथम व्यक्ति है, मंत्री कांग्रेस के कार्यकर्ता से नीचे। बादल पत्रलेख ऐसा पावर टेबलेट खाते हैं कि जो अभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, एक दिन में वो 2000 किलोमीटर घूम सकते हैं। देखिए तो ये तो बहुत अच्छी है विषय है। नहीं, नौजवान कम रिसर्च कराएं। ठीक है, आप कहते हैं तो अवश्य करवाते हैं, पर मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी चीज है, नेता को हमेशा भेष बदल देते हैं। अरे बेचारा सिंपल कपड़े पहनते हैं, सर में धूप लगती है तो गमछा बांध लेते हैं, हम भी कभी कभी गमछा बांध लेते हैं, धूप तेज होती है। विधानसभा का आदमी मर जाता है तो भी बाल छिलवा लेता है। बड़ी अच्छी चीज है। तो एक मंत्रिमंडल का पद बाकी है, क्या कांग्रेस उसकी दावेदारी में लगा हुआ है? ये निर्णय अभी कोई भी मंत्रिमंडल में कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारा एक बाय इलेक्शन है जिसमें हमारे मंत्री अंसारी जी का देहांत हो गया था, उसके इलेक्शन के बाद ही कोई चर्चा उसके बाद हो। नहीं, 11 ही बात फूल हुए हैं उसमें अच्छा उसके बाद अब चर्चा करेंगे। अच्छा आरपीएन सिंह साहब ये बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, अब विकास कार्यों में, चूंकि आप हेमंत जी के साथ बैठे थे, मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के, और आप भी एक पार्टी के प्रभारी हैं, क्या रूपरेखा आप लोगों ने आज तय किया? नहीं देखिए ऐसा है कि अवश्य तौर से हमारा जो गठबंधन की सरकार है इवेंट मैनेजर नहीं, और अफसोस की बात है कि 5 सालों में हमने झारखंड में बड़े बड़े इवेंट देखे, कभी हाथी उड़ रहा है तो कभी झारखंड वासी उड़ रहा है और कभी खुद मुख्यमंत्री उड़ रहे हैं। तो हमारी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में नहीं है, और हमने बहुत क्रांतिकारी कदम 1 साल में ही उठाए हैं। एक मैं समझता हूं एक बहुत बड़े प्रोत्साहन हमारे जो नौजवान स्पोर्ट्समैन हैं उनको जो नौकरी देने की हमने प्राथमिकता उसमें दी है। हमारा लक्ष्य है कि तमाम यहाँ से हॉकी प्लेयर और बाकी तमाम यहाँ से खिलाड़ी
जो कि झारखंड के कल्चर में भी कल्चर है। तो हम स्पोर्ट्स के माध्यम से और नौकरी देने का 1 साल पे जो हमने प्रथा शुरू की है, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि स्पोर्ट्स में झारखंड नंबर 1 हिंदुस्तान में रहे। अगर कहीं एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता जाता है तो झारखंड का वासी होना चाहिए। ओलंपिक्स में कोई अच्छा काम करता है, मेडल जीतता है, वो झारखंड, जैसे पंजाब और हरियाणा का नाम है, ये हमने काम क्रांतिकारी किया। आप करते हैं। जो मेरा सुझाव है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग उससे ज़्यादा सोचते हो, बगल का स्टेट कांग्रेस की है, तो वहाँ पर कुछ काम ऐसे हुए हैं जो बघेल जी ने किया है, बेहतर काम है। तो आप दोनों स्टेट के मंत्रियों का एक समावेश या मुख्यमंत्रियों का एक समावेश क्यों नहीं कराते कि चीजें आदान प्रदान हो? हमने साफ तौर से जब हमारी सरकार बनी थी और चारों मंत्रियों को जो अपने कांग्रेस के हैं, हमने कहा कि आपको हम जहां जहां आपको योजनाएं अच्छी लगती, किसी की सरकार हो, जरूरी नहीं है छत्तीसगढ़ में आपने जैसे कहा बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो राजस्थान हो, किसी और विपक्ष की भी हमारे पार्टी हो, अगर कोई योजना वहां अच्छी जा रही है तो आप लोग जाके वहां उसको स्टडी करके यहां लागू करने का काम किया। उसमें बिल्कुल हम दूसरों से भी सीख सकते हैं, अपने से भी, आपके सुझाव से भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी पाइपलाइन में है, पर दुर्भाग्य ये है कि उसमें कोविड आ गया साहब, तो ये कहीं भी जाने लायक रह नहीं गए। तो ये कार्यक्रम जो आपने सुझाव दिया अच्छा है, पर इसमें ऑलरेडी मैंने इन लोगों को निर्देश दिया था। जैसे राजस्थान में भी बहुत अच्छे कई कदम अशोक गहलोत जी ने उठाए हैं, उसको भी हमने बोला आप लोग मंत्री लोग वहां जाके देखिए, हेल्थ में उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, तमाम एग्रीकल्चर में कितना अच्छा काम झारखंड में हो रहा है, कितना अच्छा काम ट्राइबल्स का मीनिंग छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उधर भी देखिए, हम भी करें, उनके भी मंत्रियों को हम बुलवाएंगे कि आप भी देखिए हम लोग किस तरह की योजनाएं कर रहे हैं। तो ये आदान प्रदान अवश्य होना चाहिए। अभी आपने एक बहुत अच्छा स्कीम शायद लॉन्च किया है, जिसको मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, वो है पर्यटन के ऊपर। ये आप भी झारखंड को घूमे हैं और हेलीकॉप्टर से घूमे हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं और क्या आगे हेमंत जी से आपकी बात हो सकती है? क्योंकि हम लोग यहाँ से घूमने जाते हैं, पहला बार मुझे इस बार ये महसूस हुआ नए साल में कि लोग पतरातू वैली को एंजॉय किया, लोग नेतरहाट को एंजॉय किया, लोग अपने धरती पे अपने चीजों का इस बार उपयोग किया, कोई गोवा नहीं गया, कोई कहीं बाहर नहीं उसका देखिए, और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप भी बहुत इधर उधर घूमते हैं, तो ये अगर कोविड नहीं हुआ होता तो ये लोग पतरातू नहीं जाते, और माझी नहीं जाते, लोग कहां जाते, कोई गोवा जाता, कोई राजस्थान जाता, कोई विलेज जाता। तो मैं समझ सकता हूं कि कोविड में अगर किसी थोड़ी सी अगर जानकारी झारखंड के लोगों के टूरिस्ट स्पॉट का हुआ है, और साफ तौर से बिल्कुल आपका सुझाव अच्छा है कि इसको देखिए, सिर्फ कोल का ये कोल स्टेट है या मिनरल्स का स्टेट नहीं है, हम इसको स्पोर्टिंग स्टेट बनाना चाहते हैं, हम इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं, हम इसको हर मल्टी फैसेटेड स्टेट का रूप देना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बॉम्बे पहुंच जाते हैं और वहां कहते हैं कि आओ मुंबई आओ, ये उत्तर प्रदेश आओ, यहाँ शूटिंग करो। हमारा स्टेट में आप बिना पूछे आप अभी भी पतरातू चलेंगे तो 3-4 शूटिंग चल रहे होते हैं। तो आपकी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है कि भाई कुछ बड़े बड़े जो सिनेमा निर्माता है उन्हें बुला के एक बार लोकेशन घुमा तो दे, जब पतरातू आपकी पूरा फूल है। नहीं तो आप कोई स्पेशल एक्टर एक्ट्रेस से मिलना चाहते हैं, जरूरी नहीं उनको झारखंड बुलाया जाए, पर मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, देखिए ये सब इवेंट मैनेजमेंट है साहब, कि ये मैं कर रहा हूं, फिल्म सिटी बंबई गए, यहाँ गए, वहां लॉ एंड ऑर्डर तो देख ले। जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, मैं तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हूँ, जरा लॉ एंड ऑर्डर तो देख ले वहां। अब ये फिल्म सिटी बनेगा तो वो बनेगा, बीजेपी तो कहता है कि आप सबसे खराब है। बीजेपी का तो सभी जगह खराब है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो घटनाएं हमने देखी, अभी गोली चलाने वाली, आप बिल्कुल बगल में बिहार है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की महिलाओं के साथ उत्पीड़न रोजाना, भयावह टाइप के केसेस जो हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो वहां लॉ एंड ऑर्डर तो आपके डीजीपी बोलते रहेंगे। देखिए डीजीपी का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर का लाने का है, सख्त अधिकारी हैं तो जरा सख्त शब्दों का मैं नहीं समझता हूँ। नहीं, बात उन्होंने क्लियर किया कि मेरा मंशा ये नहीं था। हाँ, तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, थोड़ा
अब देखिए, आप लोग के साथ अगर स्लिप भी हो जाता है, अगर कुछ अच्छा हमारे बोले, साथ नहीं है। नहीं मैं आप सोशल मीडिया पे उन्होंने भड़ास निकाला। अब सब कुछ कांड हो गया होगा तो बोल दिए, पर आप उनकी मंशा को समझने की मैं समझा, उसीलिए मैं उसको हेडलाइन नहीं बनाया, ना ही उस पे गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा लेवल था सीएम पे अटैक हो जाना। क्या राज्य के जो पुराने लोग कुंडली मार के एक 5-5 साल 10-10 साल से एक पद पे बैठा हुआ है, उन लोग को हटाने का कोई विचार विमर्श हो रही है आप लोग की सरकार? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जैसे एक अधिकारी है जो 10 साल से एक ही पोस्ट पे, एक ही जगह पे है। नहीं आप बता दीजिए पब्लिकली, तो मैं उसका बता, ठीक है, पब्लिकली बताना ठीक नहीं है। वो तो देखिए, उसके लिए एक ट्रांसफर पोस्टिंग का एक नियम सरकारों ने बना रखा है, और अगर कोई इस तरह है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी लिहाजे, क्योंकि 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकते, कई उसमें अपने आप नॉर्म्स बने हुए हैं। मेरा नम्र निवेदन है, चूंकि हम लोग सीओ के ऊपर और बीडीओ के ऊपर चला रहे हैं, और जल जंगल जमीन, ये जेएमएम का नारा है, ये इस नारे पे जल जंगल जमीन पे आप लोग भी चुनाव लड़े। हर अंचलाधिकारी के कार्यालय में लोग अपने आप को ये बताना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं। ये परिस्थिति ना आए। जब भी रजिस्ट्री हो, उसकी निबंधन निबंधन हो और उसकी म्यूटेशन खुद ब खुद अगर हो जाए, तो ये आपकी जमीन है, आपकी रजिस्ट्री हो गई, और उसके बाद जब आप उसकी कागजात बनाने गए म्यूटेशन, उसमें आपको जितना खर्च नहीं हुआ, इसमें उतनी खर्च नहीं। है। आप देखिए इसको तमाम लोगों ने, हमारे पार्टी में भी इसको रेज किया है। नेक्स्ट टाइम हम विधानसभा, अपने विधानमंडल दल से 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ लोगों को बहुत तकलीफ उन वजह से हो रही है, उससे तत्काल हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उसको सरकार में लागू करने का प्रयास तत्काल करवाने का काम करेंगे। अर्पिन सिंह साहब और हेमंत साहब से क्या क्या बात हुई, थोड़ी बता दीजिए, हम लोग का दर्शक भी थोड़ा देख लें। देखिए, ये 2 राजनीतिक पार्टियां की जब मिलती हैं, बहुत बातें होती है जो बताई नहीं जाती है जो बाकी कुछ बता दीजिए। हमने तो बताया आपको, ये जो जब सब चीजें आपने बात जो कही, उनको साफ तौर से हमने किया, क्योंकि अब कोविड से थोड़ी लड़ाई हम जीत रहे हैं, जीते नहीं हैं पर थोड़ा बेटर हो रहा है, तो लेट अस स्टार्ट क्लीनिंग। मुझे फर्क लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस अलग है। जब आपके मुखिया पर यानी हेमंत सोरेन पर अटैक करता है, तब आपके कांग्रेस के लोग फ्रंट पे नहीं आके डिफेंड करते हैं, बल्कि जेएमएम अपने नेता को डिफेंड करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं सब। अगर हमारे पार्टी पे अटैक होगा तो हमें पूर्ण विश्वास है जेएमएम का नेता उसी तरह हमें डिफेंड करेंगे जैसे कांग्रेस के कर रहे हैं, और अगर जेएमएम पे होगा तो कांग्रेस और जेएमएम मिलकर उस तरह का सेव का काम करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हेमंत सोरेन साहब अकेले पड़ जाते हैं। साफ तौर से आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन नहीं, एक परिवार की तरह हम काम कर रहे हैं। झारखंड की जो भी समस्या है उनको लड़ने के लिए एक परिवार के साथ दोनों पार्टियां, उसमें आरजेडी भी है, उसको भी हम लोग मिलकर झारखंड को एक स्वर्णिम प्रदेश बनाने का हमने जो सपना देखा है, और जो झारखंड के वासियों ने उम्मीद हम में रखी है, उस उम्मीद को हम। आप आ जाते हैं आपके मंत्रियों के ऊपर। आपके मंत्रियों में सबसे अच्छा मार्क्स आप किसको देंगे, क्योंकि प्रभारी हैं, आपके पास हर समय रिपोर्ट जाती है। देखिए, ऐसा है कि ये मार्क्स देने का काम मैं आप लोग को ही छोड़ता हूं। टीचर और मार्किंग का काम मीडिया का होता है। जो हम कमियां पाते हैं उनको उसमें सुधार करने के लिए हमारे कार्यकर्ता और संगठन के लोग कहते हैं, उसमें सुधार लाने की बात करते हैं, और जो बेहतर कर रहे होते हैं उनको शाबाशी देने का काम करते हैं। आपका तो फाइनेंस मिनिस्टर है, टाटा पर हमारा पानी का पैसा बाकी है, जिंदल पर पानी का पैसा बाकी है, भूषण पर पानी का पैसा बाकी है, हजारों करोड़ों रुपया बाकी है। हमारा कई ऐसे प्लांट हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे प्लांट का, जिसके पास हजारों करोड़ रुपया बाकी है, उनको ना पकड़ के सीधा केंद्र से पैसा मांग रहे हैं। हर बात पर केंद्र नहीं दे रहा। आज तक एक पत्र नहीं गया है, दोनों लोगों से हम आज तक एक पत्र नहीं गया है। ऐसा है, आप हमारे संज्ञान में लाए हैं, हम अवश्य इस पे चर्चा करेंगे, और हम जो पैसा अपनी कमियों को ही ढाल पे तब्दील कर दे, तभी तो मैं जीतूंगा। कि हमेशा मैं केंद्र नहीं दिया, नहीं देखिए, जो मुख्य पैसा झारखंड को आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं,
मैं कह रहा हूं कहीं से भी आना है, पर मुख्य पैसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनली बनाया गया है कि जो पैसा झारखंड का होना चाहिए, उस पैसे को तो आप रोक नहीं सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी अगर उसको पैसे देने हैं, उस पे भी हम हजारों में, और उस पर भी हम अवश्य पत्र लिखेंगे, और आपने सुझाव दिया है, इस पर कार्रवाई हम अवश्य करेंगे। जो सवाल व्यापारियों का है, क्या आप हेमंत जी से बैठ के ऐसा कोई सिंगल विंडो पॉलिसी लाएंगे कि जो व्यापार भी आ सके? क्योंकि व्यापारी अब हताश हो चुके हैं। एक तो कोरोना का मार झेला, आर्थिक स्थिति आप जीडीपी देख ही रहे हैं, थोड़ा अभी बढ़ा है, हालत इतनी गंभीर है कि अपना खाना तो नहीं है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर गए। तो क्या आपकी सरकार एक कोई ऐसा सॉफ्ट पॉलिसी बना रहा है कि जिससे व्यापारी लोग व्यापार कर जाएं? क्योंकि झारखंड व्यापारिक स्टेट रूप में जाना जाता है, या आप मंगाएं किसी को? अरूप जी, ऐसा है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं जैसे मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूं, तो इसका जवाब तो बेहतर मुख्यमंत्री जी दे पाते, हमारे माननीय मंत्री जी दे पाते। बेसिकली मेरा काम यहाँ है कि जो एक गठबंधन की सरकार है वो स्मूथली चले, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए। सुझाव तो दे ही सकता है, पक्की बात है। देखिए, मैं हमेशा, मेरा दरवाजा जब भी झारखंड आया हूं, कोई भी मुझसे मिल सकता है, और जो व्यक्ति जनता की आवाज सुनेगा, जो आम आदमी की बात सुनेगा, और जो लोग कुछ पत्रकारों की बात सुनेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हम सब पार्ट हैं समाज के, हम सब हैं। आप हो, आम आदमी हो, कांग्रेस का वर्कर हो, कोई प्रोफेशनल हो, अपने कान और आंख खोले रखने चाहिए कि वो लोग भी बहुत बेहतर सुझाव दे सकते हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी आज इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत अच्छे सुझाव झारखंड के लोग के लिए दिए हैं, जिस पर हम आगे जब मीटिंग्स होंगी उस पर इन सुझावों पर जरूर अपना प्रस्ताव रखेंगे। ये तो बात तय है कि हम मजा हुआ बैट्समैन के सामने बैठे हुए हैं, कोई भी बॉल डाल रहे हैं, आप ठीक से खेल ले रहे हैं। लेकिन क्या फिर से आप अपने विधायकों का रिव्यू करते चलेंगे कि विधायक आपका इधर उधर ना डोले? क्योंकि देखिए, अंबाजी को अलग प्रॉब्लम है, ममता जी को अलग। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मैं समझता हूँ, मैं किसी का इंडिविजुअली, क्योंकि मैं इनसे हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ। अब इनकी निजी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे अम्बा हमारी यंग विधायक है, मेहनती है, मेहनत भी करती है। अब उनके पिताजी के साथ तमाम केस चले जा रहे हैं, जिसमें तमाम केस उन्होंने बीजेपी की सरकार ने गलत भी लगाए थे। आज तक उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है, सस्पेंड ही है, आगे काम बढ़ा नहीं है। आप कैसे अंबाजी को आप न्याय दिला सकते हैं? आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अनुराग गुप्ता को आज तक कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ सस्पेंड है। कब से? और जिस दिन सीएम शपथ लिए तो उसके कुछ दिन बाद ही वो सस्पेंड हो। अब उस पर ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा। और देखिए, जो गलत करेगा उसके लिए नियम बना है। किसी व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, परंतु देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑफिसर्स। उनके खिलाफ जो काम करेगा उनको उसको भुगतना पड़ेगा। परंतु इस टाइप की अगर आप जो दिक्कत कह रहे हैं, ये देखिए, ये अलग पार्ट है। परंतु जो आपने 2 बार 3 बार सवाल पूछ लिया है, तो मैं समझ नहीं सकता कहाँ से आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हम तो लगातार टच में हैं। और मैं समझ सकता हूँ जिनको किसी की उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इलेक्शन जीतेंगे, और कम उम्र के लोग हैं। अभी को ले नहीं, आप ले रहे हैं इस पे हमें। हम हाँ, ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। यानी हम कुछ नहीं ले रहे हैं। और आपको इलेक्शन में भी मैंने बोला था जो लोग जीतेंगे, जिसका घुमा के आपका मेरे को ही लेना है। नहीं, तो आपने बोला था ये जीत ही नहीं सकेंगे। मैं 100% जीतेंगे। हजारों वोट से जीते थे। मेहनत करके जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि बड़े नेता नहीं रहे हैं, बड़े घरों से नहीं आते हैं, सामान्य परिवार से होके अपनी मेहनत से लोगों की आवाज को बुलंद करके। तो लोगों को कुछ अटपटा सा भी लग रहा है कि इस टाइप के कैसे विधायक हो गए हैं, यही नेता हो गए हैं, तो थोड़ी, पर मैं समझ सकता हूँ होने में दिक्कत हो रही है। जाते जाते मैं बोल दूं कि टीका भी आ गया है, आप जल्दी जल्दी अपना टीकाकरण करवा लें, वैक्सीनेशन करवा लें। मेरा देखिए, मैं जैसे आपने कहा मुझे कोविड हुआ है, तो मेरे अभी एंटीबॉडीज बहुत हाई हैं,
तो मेरे से वो बहुत जरूरतमंद लोग हैं, उनको पहले लगे, अब भगवान ने मुलायम सिंह के बेटे वाला हालत तो नहीं है, पहले हम नहीं लगाएंगे। नहीं, हम देखिए, हमें जब ऑलरेडी हमारी एंटीबॉडीज इतनी हाई हैं तो मेरे खुद के डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, समवन इज डिजर्विंग, उसको होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ लगाना चाहिए, कोविड जब डॉक्टर से अप्रूव्ड है तो लगाना चाहिए सर। हेमंत जी से बात हुई होगी, अच्छी अच्छी बातें हुई होंगी, नया तेवर के साथ, नया कलेवर के साथ, जैसे हम लोग बोलते हैं। नहीं, हमारी तो बात सारे विधायकों से हुई, संगठन से हुई, हेमंत जी से हुई और आपसे भी हुई। इज वेल, ऑल इज ऑलवेज वेल, थैंक यू। मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। साहब, नया साल है, हम सबको पॉजिटिव होना चाहिए जिस भी दिशा में देखेंगे। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, विश्वास मैं आपको दिलवाता हूं, जो उम्मीद आपने हमारी सरकार पे बनाया था, उस उम्मीद पर यह सरकार खरी उतरेगी। धन्यवाद। नमस्कार।